हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा हार्ट के लेसन से ही लिया गया है। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझने वाली होती है कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा है उसको क्या बोला जाता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता क्या है, किसे बोलते हैं हम। तो कार्डियक आउटपुट बताया है द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ऑफ द हार्ट से कार्ड कार्डियक आउटपुट। तो हमारी जो हार्ट होता है हमारा, उसमें से टोटल अमाउंट जो बाहर निकलता है वो हमारा कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसे बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्ट फ्रॉम heart in each the contractions is called stroke volume. The normal stroke volume is 70 ml. Cardiac output is expressed in the liter per minute. तो एक मिनट में कितना लीटर बाहर निकलता है। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसको मानते हैं कि भाई एक मिनट के अंदर या फिर एक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि हमारा हार्ट जब एक बार सिकुड़ता है तो उसमें जितना ब्लड बाहर निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। तो हमारा हार्ट कितने बार सिकुड़ता है, 70 बार सिकुड़ेगा। ठीक है। तो जितने बार सिकुड़ेगा तो उसमें कितना होगा, 70 ml निकलेगा बाहर। तो 70 ml क्या बताया गया इसमें, पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड बाहर आता है, तो वो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम में जाना जाता है। ठीक है। तो लेकिन मेन इसमें क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम बोलते किसे कि एक कंट्रक्शंस में कितना ब्लड बाहर निकलता है। फिर हमने देखना है कि एक मिनट में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने बार होता है। ठीक है। अगर हमारा हार्ट जो है वो 70 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर निकालता है 70 ml बाहर, तो अगर वो 70 बार ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें मल्टीपल होकर के हमारी वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा दे रखा हार्ट रेट। तो हार्ट रेट में इन्होंने क्या बताया, इट इज द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट कंट्रैक्शंस इन 1 मिनट। तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट हम किसे बोलते हैं कि भी एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक मिनट के अंदर कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मल हार्ट रेट हमारी क्या बताई है, 72। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो हार्ट होता है वो एक मिनट के अंदर 72 पर मिनट कॉन्टैक्ट करता है। एक मिनट में 72 बार यानी कि 72 बार जो है वो कॉन्टैक्ट करता है। तो इन्होंने बताया था कि भी एक कॉन्ट्रैक्टर एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमारा 70 ml बाहर निकलता है। ठीक है। तो एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने करता है, 72। तो इसमें हमारा सीधा सा हो गया कि जो हमारी जो वॉल्यूम निकालते हैं हम 70 मल्टीपल 72 निकालेंगे। तो इसमें हमारी वॉल्यूम निकल आएगी 5 से 6 लीटर ब्लड की। ठीक है। तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड आएगा, एक स्वस्थ इंसान जो होता है वो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो इतने टाइम में इतने बार निकाल देता है। तो ये हमारी वॉल्यूम निकल आती है, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ये हमारा हार्ट रेट होता है। ठीक है। और टोटल जो अमाउंट निकलता है वो हमारा कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। ठीक है। इसमें कार्डियक आउटपुट देखेंगे हमारा वही बताया इन्होंने, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीपल कर दोगे आप हार्ट रेट से तो हमारा जो पूरा का पूरा अमाउंट की जो चीजें होती है वो निकल आएंगी। ठीक है। आगे इन्होंने बोला कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज द 251 मिनट्स। तो हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो 251 मिनट बढ़ भी सकता है। ठीक है, पर मिनट बढ़ भी सकता है। और जो एथलीट होते हैं आउटपुट 351 मिनट। एथलीट का मतलब जो कि हमारा गेम खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं या फिर जितने भी ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, ज्यादा ज्यादा जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क इन द सेंस की एक्सरसाइज के रूप में हार्ड वर्क कर रहे हैं या कोई वर्क ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी है जो है वो 351 बढ़ भी सकती है। दिस इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड आल्सो नाउ ऑफ द कार्डियक ऑफ रिवर्स। तो इसमें जो हमारा जो एक्सरसाइज के टाइम जो इंक्रीज होती है सारी की सारी चीजें, तो ये क्यों होती है, कार्डियक को रिवर्स के लिए ये हमारी होती है। कार्डियक रिवर्स का मतलब हो जाता है कि जो ब्लड सप्लाई हमारी पर्टिकुलर एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती है। वहां की फुलफिल करने की कौन सी डिमांड फुलफिल करता है हमारा ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट की। तो इसमें जो भी इंक्रीजिंग होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारे कार्डियक के अंदर जो रिवर्सिंग जो होती है, जो ब्लड जो ज्यादा फेंकता है हमारा जब हार्ट, तो जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। और जब ब्लड सप्लाई हमारी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा जल्दी जल्दी तेज से जब हमारा ब्लड फ्लो करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो हमारा फुलफिल करेगा, यानी कि हमारी बॉडी के हर हिस्से में ब्लड पहुंचेगा। जो हर लास्ट तक का जो हिस्सा है, जो कैपिलरीज है, वहां तक ब्लड जाएगा। और जब ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन और सारे के सारे पोषक तत्व जो है वो साथ लेकर के जाएगा और हमारी बॉडी के हर हिस्से को ब्लड सप्लाई होगी और हर हिस्से में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ एक्यूरेट बाय ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो हम जो ब्लड प्रेशर जब मापते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको मापा जाता है। तो वो कैसे कैसे मापते हैं हम, और जो ब्लड की वजह से जैसे आर्टरी में ब्लड जा रहा है तो उसकी वॉल पर जितना भी प्रेशर पड़ रहा है, जितना भी फुल उस आर्टरी के अंदर ब्लड है, ज्यादा जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, कम जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसके ऊपर जो पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वॉल के ऊपर उसको हम मापते हैं। तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा सिस्टोलिक होता है, एक टाइप सिस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या हो जाता है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शंस एंड पुश द ब्लड इनटू द अरोटा। ठीक है। और इसमें जो प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस करता है कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली इट इज द 120 mmHg इन द एवरेज मैन। तो इन्होंने बताया जो सिस्टोलिक हमारा जो प्रेशर होता है ना, वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कंट्रैक्शंस होता है और जो हमारे ब्लड को धकेलता है आगे की तरफ,
ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारा प्योर और ऑक्सीजनेट ब्लड पाया जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट में राइट की तरफ जो है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है और लेफ्ट की तरफ हमारा प्योर ब्लड होता है। तो लेफ्ट की तरफ जो वेंट्रिकल्स होता है वो जो ब्लड को धकेलता है वो धकेलता है आरोटा की तरफ। ठीक है। तो आरोटा कहाँ लेके जाती है, आरोटा लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड। तो हमारा जो उसमें जो प्रेशर होता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस करता है सिस्टोलिक प्रेशर को। ठीक है। तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर माना जाएगा और नॉर्मली जो है वो 120 की एवरेज होती है किसी भी, मतलब मेन लिखा है इन्होंने स्पेशल, तो उसमें एवरेज बताई है उसकी। सेकंड हमारा सिस्टोलिक आ जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या हो जाता है, व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक्स ऑकर्स इन द हार्ट ऑफ द रेस्टिंग आफ्टर इजेक्शंस ऑफ ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन्होंने बताया कि कंप्लीट जो हमारा कार्डियक डिस्टॉल होता है, ठीक है, तो डायस्टोलिक हम किसको बोलते हैं, तो कंप्लीट जब बोला जाएगा जब हमारा हार्ट रेस्टिंग की अवस्था में होता है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो भी भर रहे होते हैं और जो हमारा जो अटेरिया होते हैं वो भी भर रहे होते हैं, तो हमारा हार्ट उस टाइम कंट्रक्शंस नहीं कर रहा होता, रेस्ट कर रहा होता है। तो वो रेस्टिंग की जो अवस्था होती है हार्ट की, वो हमारे ब्लड प्रेशर जो है, जब हमारा आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। तो आपने हमेशा सुना होगा 120 से 80, ये हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो 120 हमारा कब होगा, जब हमारी आर्टरी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जल्दी जल्दी ब्लड चल रहा है तो 120 आएगा, और धीरे से अगर ब्लड चल रहा है तो हमारा 80 आएगा। तो ये हमारा डायस्टोलिक होता है, ये हमारा सिस्टोलिक होता है। इस तरीके से ब्लड, ये जो हमारा प्रेशर होता है वो मापा जाता है। ठीक है। तो इसमें पल्स प्रेशर हमारा क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा जो भी इनके बीच में जो प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, इनके बीच में अलग अलग प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर इज हायर आर्टरी देन द वेन, तो हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा माना जाता है, वेन के अंदर प्रेशर हमारा कम होता है। तो आर्टियल ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। तो हमारा आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसका रिजल्ट होता है, ब्लड के डिस्चार्ज का जो प्रेशर होता है वो कब होता है, कि जो हमारी आरोटा होती है, लेफ्ट द वेंट्रिकल्स इनटू द ऑलरेडी फुल आरोटा। तो जो हमारी आरोटा होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड होती है, क्योंकि आरोटा जो है बहुत ही चौड़ी जो है वो डक्ट्स होती है, उसके अंदर जो ब्लड होता है ऑलरेडी फुलफिल होता है और वो ब्लड को बाहर भेजती रहती है। तो उसका जो रिजल्ट होता है, डिस्चार्ज जो होता है, वो हमारा आर्टरी के अंदर जाता है। ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ का जो ब्लड होता है वो हमारा जाता रहता है डायरेक्ट आर्टरी के अंदर। तो आर्टरी की जो वाल होती है उस पर पड़ेगा बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने पर हमारा जो बीपी है वो दिखाएगा अच्छे से। तो इसमें हमारा सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो थ्योरिकल जो चीज कराई जाती है, इसके लिए हार्ट का आपको डायग्राम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायग्राम में आपको जितनी भी थ्योरिकल चीजें बताई गई हैं वो सारी अच्छे से समझ में आएंगी। डायग्राम भी देखना जरूरी है और आपको थ्योरी भी करनी जरूरी है। जब आप दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे अपने माइंड के अंदर, तभी आपको कंप्लीटली सारी चीजों की नॉलेज होगी। तो आपने डायग्राम का जो मैं बनाऊंगी इसका, तो वो आपने बहुत अच्छे से और बहुत जरूरी देखना है, तभी आपको हार्ट का कंप्लीटली समझ आएगा। तो आइए अब हम जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उस पे जो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रभाव डालती हैं। ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले हमारी बताई गई है ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड की जो मात्रा होती है वो कैसे प्रेशर डालती है, वो कैसे प्रभाव डालती है इसके ऊपर। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन एट एनी गिवन टाइम्स अबाउट 80 से लेकर के 90% जो चीजें होती हैं। ब्लड इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड रेस्ट इज इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो सर्कुलेशन में होता है कितना, 80 से 90% जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है एनी टाइम। ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा बचा कुछ जो ब्लड होता है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है, यानी कि रेस्ट की अवस्था में, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर पाया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा आ जाता है लंग्स और पल्मोनरी के बीच में जो ब्लड का आना जाना रहता है, बाकी का ब्लड जो है वो वहां रहता है। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट एनी टाइम जो है वो 80 से 90% ब्लड जो है वो करता रहता है। तो इससे भी हमारा कम ज्यादा अगर अमाउंट हो जाता है तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर पर असर डालता है। सेकंड इन्होंने बताया कार्डियक आउटपुट। तो इन्होंने बताया इफ द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, अगर हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो वो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट के साथ साथ जितना भी ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा होगा, जो भी हार्ट हमारा ज्यादा का जितना भी अमाउंट बाहर फेंकेगा, तो वो क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ते ही क्या होगा, आर्टरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादा ब्लड फ्लो जाना स्टार्ट हो जाएगा। और आर्टरी के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ही हम क्या बोलेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। थर्ड में इन्होंने क्या बताया है, वेसल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन्होंने बताया इलास्टिसिटी रिजल्ट फ्रॉम ऑफ द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लार्ज आर्टरी दैट डायमीटर्स the pressures within the vessels when the ventricles contractions, if the vessels becomes less elastic of happen with aging the blood pressure raise। तो इन्होंने बताया कि इलास्टिसिटी यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि लचीलापन कितना ज्यादा है। अगर आर्टरियल्स की वॉल्स के अंदर जो लचीलापन होता है वही उसका रिजल्ट होता है। कैसा रिजल्ट देगी वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी, उसके अंदर जो लार्ज आर्टरी जो होती है उनके अंदर जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही वो ब्लड प्रेशर को अच्छे से दिखाएंगी।
कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से करेंगी, और कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से करेंगी तो फिर क्या दिखाएंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को भी वो अच्छा दिखाएंगी। इफ द वेसल्स बिकम लेस इलास्टिसिटी, अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है किसी तरीके से विद एजिंग, उम्र के साथ, जैसे कि इंसान जब बड़ी उम्र का होता चला जाता है, बुजुर्ग होता चला जाता है, तो उसकी जो हार्ट होता है उसके अंदर जो, या फिर पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी जो आर्टरीज होती है उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, और इलास्टिसिटी कम होने का मतलब हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्शंस धीरे करना और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। तो ब्लड प्रेशर आज रेजिंग, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखा गया जो बुजुर्ग आदमी जो हमारे होते हैं, जेरियाट्रिक्स पर्सन जो होते हैं, उनका देखा जाता है कि उनका जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर की जो ब्लड प्रेशर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी पाई जाती है, उनकी 130 या फिर 140 जो है वो नॉर्मल मानी जाती है। तो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है, क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से, उम्र के साथ साथ उनकी जो इलास्टिसिटी है आर्टरी की वो बहुत ही कम होती चली जाती है, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लड प्रेशर जो अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज और डिसऑर्डर है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मली तो हमारा यही होता है कि भी हमारी जो आर्टरीज होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ब्लड विस्कोसिटी एंड द रेजिस्टेंस। तो इसमें जो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिटरमाइंस ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो, ए थिन fluid flow more easily than the thicker one and the less forces and the pressure of requirement to move it. A thicker fluid has more resistance and require greater pressure to make it flow. तो इन्होंने बताया है कि ब्लड विकोसिटी ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या बताया गया है कि ब्लड के अंदर जो चिपचिपाहट होता है, जो गाढ़ापन होता है, तो वो क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी, जितना ब्लड हमारा गाढ़ा होगा उसके अंदर चिपचिपाहट होगा, उतना ही हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो धीरे रहेगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, थिन जो हमारा थिन fluid flow more easily than the thicker one, the less forces pressure of the requirement to move it. तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा गाढ़ा ब्लड फ्लो होता है उसकी बजाय जो हमारा पतला ब्लड होता है वो जल्दी जल्दी सर्कुलेट करता है हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर, और उसके लिए प्रेशर की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्होंने बताया कि थिकर फ्लूइड हैज द मोर रेजिस्टेंस एंड द रिक्वायर्ड टू ग्रेटर प्रेशर एंड मेक इट फ्लो। तो इन्होंने बताया है कि अगर ब्लड जो है हमारा बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है तो उसको चलाने के लिए, आगे बहाव करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और अगर ब्लड हमारा पतला है तो वो आसानी से इजीली फ्लो कर सकता है, तो उसमें ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है हमारी आर्टरी को, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि ब्लड के गाढ़ेपन और ब्लड के चिपचिपाहट पर हमारा डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस दिखाया गया है। तो पेरिफेरल्स में क्या होता है, पेरिफेरल्स होता है हमारे हार्ट के बाहर का एरिया। तो इन्होंने बताया है कि एज द सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स टच द वेसल्स वॉल दिस प्रोड्यूस फ्रैक्शंस कॉल्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ, रिड्यूस एंड द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा सर्कुलेट करता है हमारा ब्लड सेल्स, जब हमारी वेसल्स वॉल्स से टच करते हैं, जब हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा और जो उसके सेल होंगे वो हमारी वेसल्स वॉल्स, यानी कि जो हमारी आर्टरीज होती है उनकी जो अंदर की जो लेयर होती है, दीवारें होती है, जब उनसे टच करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो चिपचिपाहट है उसकी लेंथ है, और कितना ज्यादा चिपचिपाहट है उस पर डिपेंड करता है कि भाई जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कितना बड़ा है, वो हमारे ब्लड की इन्हीं सभी चीजों पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है और उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेन्यूस रिटर्न्स। तो वेन्यूस रिटर्न्स में क्या आ जाता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू हार्ट to the superior and inferior vena cava. This play an important part of the cardiac output. तो इन्होंने बताया है कि वेन जो होती है, हमारा अमाउंट जो होता है ब्लड फ्लो का, उसको रिटर्न लाने का काम किस किया जाता है, हार्ट के अंदर कौन रिटर्न लाता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है उसके द्वारा हमारे जो हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर, उसको ब्लड को वापस लाया जाता है हमारे हार्ट के अंदर। तो ये हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये अभी तक जो हमने जाना है, ये जाना है हमारे जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर पर असर डालने वाली जो चीजें होती हैं, जो मेन जो चीजें होती हैं वो हमने इसमें जानी है, जो हमारी इंटरनल पार्ट में होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करती है, बट ये हमारा जो इंटरनल जो वर्क होता है, जो अंदर की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो आई होप आपको ब्लड के बारे में जो ये चीजें बताई गई है, इसमें ब्लड प्रेशर है या फिर हमारा कार्डियक आउटपुट है या फिर हमारे फैक्टर्स हैं, तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नए चैप्टर तो नया नहीं होगा क्योंकि चैप्टर में इसी में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।